हेलो स्टूडेंट्स, टुडे चलो जल्दी जल्दी हम रूरल डेवलपमेंट को अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसका लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है, अक्सर आप जानते हो कि ईट हेल्दी, यहाँ जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम जैसा खाएंगे तो वैसी ही हमारी हेल्थ होएगी। ठीक है, यानी कि जो अब हम नो डाउट जो खा रहे हैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, फ्रूट्स वेजिटेबल, ये हमारी हेल्थ के लिए मतलब खा तो रहे हैं, ईट तो कर रहे हैं हम, उतनी बेनिफिशियल नहीं है। इनके साइड इफेक्ट बहुत है। बिकॉज ये जो इनको ग्रो किया जाता है, वो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स के साथ टेक्निक से ग्रो की जा रही है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो आपकी यूज़ ऑफ HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये आपकी नो डाउट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। पर ठीक है, हमें खाने पड़ते हैं। हम ये प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि जैसे सब्जी बनाने से पहले, फ्रूट्स खाने से पहले हम अपनी, जैसे अपने अक्सर मम्मा पेरेंट्स को देखा होगा, मम्मा लोगों को देखा होगा कि जब खाना बनाते हैं तो वेजिटेबल्स को कोसे लुकवार्म वाटर में, नमक वाले पानी में डिप कर दिया जाता है। ठीक है ना, कम से कम उसके थोड़े से जो भी ऊपर फर्टिलाइजर है, केमिकल्स हैं, उसके मतलब थोड़ा सा मतलब हो जाए, खाने लायक कुछ तो हो जाए ना। बट वो भी हमारी एफर्ट्स उतनी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये चाहिए कि हमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन सच टेक्निक, मतलब लाइक क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ये आपको टू द पॉइंट डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है यानी कि उसमें क्रॉप रोटेशन टेक्निक को यूज करती है कि क्रॉप्स को रोटेट कर करके, चेंज कर करके, मतलब उसकी ग्रोथ मतलब करना। ठीक है, फिर आती है ग्रीन कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, जो कि ग्रीन यानी कि नेचुरल तरीके से जो मैन्योर या कंपोस्ट तैयार की जाती है उसको यूज करना। एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है इस पे। बायोलॉजिकल जो पेस्ट कंट्रोल है वो आपकी हेल्थ के लिए मतलब उतना मतलब जो तो वो तो उसके तो बहुत साइड इफेक्ट है ना, इनके कम है। ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा भी है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है, क्लियर कट पूछी जाती है। फिर आपने जो इसके आपके सिलेबस में है वो इसके मेरिट्स, इसके हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, चैलेंजेस। चैलेंजेस मतलब हम कि क्यों इसको इतने लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके आपके पास मेरिट्स। मेरिट्स, ठीक है, सबसे पहले इसकी मेरिट आ रही है, मतलब ये आ रही है आपके पास इकोनॉमिकल फार्मिंग। इकोनॉमिकल फार्मिंग यानी कि जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये इकोनॉमिकल है, यानी कि मतलब इसके लिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती फार्मर्स को। क्लियर, इकोनॉमिकल फार्मिंग है। फिर आपके पास आ रहा है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सपोर्ट, यानी कि इसकी वर्ड्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो इंडिया के काफी डिमांड है अपने। ठीक है, वर्ड में इसकी, तो यानी कि ये लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट। फिर आपके पास आ रहा है प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, यानी कि नो डाउट ग्रीन मैन्योर से यूज प्रोडक्शन हो रही है, फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हम केमिकल, तो हमें ये हेल्दी फूड दे रहा है। ठीक है, फिर आपके पास पॉइंट्स आ रहा है आगे, ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लियर, जनरेट या जनरेट इनकम, आप एक नया पॉइंट दे सकते हो फिर से आप इसके पास, जनरेट इनकम, यानी कि ये जनरेट इनकम करता है बाय एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वही वर्ड्स में इसकी ज्यादा डिमांड है, तो आपके पास ये है। फिर आ रहा है सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट है, बिकॉज यानी कि इको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपके पास ये होता है कि यानी कि जो हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इसका वैसे आपके पास आगे
पूरा एक लेक्चर आएगा इस पे, टॉपिक है आपके पास, चैप्टर है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो भी है। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यानी कि जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम उनको मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल सोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। यानी कि ये कहना सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट है, यानी कि इसमें जो अगर आप केमिकल्स यूज़ नहीं करोगे, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, मिट्टी के लिए अच्छा है, ठीक है ना। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी तो नेचुरली जो आने वाली टाइम है उसमें हम प्रोडक्शन होती रहेगी, ग्रोथ फार्मिंग होती रहेगी, ठीक है ना। मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती खराब नहीं होती, ठीक है। सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट है। दूसरा आ गया मेंटेन करके रखता है सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल फर्टिलिटी जो आपके पास है TILITY फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यानी कि सारे पॉइंट इजी हैं। इकोनॉमिकल फार्मिंग, कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, जनरेट इनकम बाय एक्सपोर्ट, वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट वाइज भी सेफ है क्योंकि कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको भी अचीव करता है। अब इसके पास आपके आ रहे हैं ड्रॉबैक्स कह लो या इसके क्या क्या मतलब चैलेंजेस हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स में आपके पास आ रहा है कि ये लेस पॉपुलर है बिकॉज अभी जो फार्मर्स हैं ट्रेडिशनल उन्हीं टेक्निक्स पे लगे हुए हैं, तो ठीक है उनके लिए अभी ये चेंज कुछ भी एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता, यानी कि इसलिए भी ये लेस पॉपुलर है। फिर आ रही है आपके पास आ रही है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि जो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी हमारे पास उसकी कमी है, लैक है, वही ट्रेडिशनल बेस पे चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। फिर आपके पास इसका पॉइंट आ रहा है लो यील्ड मीन इसकी स्टार्टिंग में इनकी थोड़ी सी स्टार्टिंग लेवल पे इनमें जो होती है हमें इनकम कम होती है, फिर धीरे धीरे ये अच्छी इनकम होनी स्टार्ट होती है। तो यानी कि वो फिर फार्मर पहले ही गरीब है, वो इस बात की वेट ही नहीं कर पाते, ठीक है ना। यानी कि स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड्स में इसकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी इनकम यहाँ से कम होती है। फिर आ शॉर्टर लाइफ, यानी कि जो ये क्रॉप्स हैं जो भी प्रोडक्शन है फ्रूट्स वेजिटेबल, इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वो इनकी थोड़ी सी लाइफ को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा देर चलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो विदाउट उसके केमिकल फर्टिलाइजर से हैं जो ग्रोथ होएगी चीज़ों की जो आप यूज़ करते हैं उनकी लाइफ शॉर्टर है, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फिर फार्मर को सोचते हैं कि ये अगर हमारी सेल नहीं हुई तो ख़राब हो जाएगी, तो शॉर्टर लाइफ के कारण वो इसको कम मतलब उनको फिर नुकसान है। फिर आपके पास आ रहा है ये लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, यानी कि नो डाउट अगर आप ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर करते हैं तो काफ़ी सारी क्रॉप्स के आपके पास ऑप्शन है, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जैसे हम एप्पल है, ग्रेप्स है, पोटैटो, चेरी, ये जो चीज़ें हैं मतलब इसके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इसमें थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि ज़्यादा सारे उनको फिर पेस्टिसाइड चाहिए होती हैं जो मतलब ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। यानी कि मतलब इजी नहीं है उनको ग्रो करना, यानी कि जो फार्मर के पास लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स आ जाती है फिर, ठीक है। तो ये आपके पास इसके हो गए ड्रॉबैक। तो आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे फिर ना सबसे ज़्यादा लीडर हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो कॉटन जिसमें कपड़ा कॉटन क्लॉथ होता है, यानी कि जब कॉटन की ग्रोथ की जाती है तो काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स केमिकल लगाए जाते हैं उस पर, जो कि कॉटन हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, स्किन के लिए जो कपड़ा कॉटन का यूज़ करना है हमने, ठीक है ना। तो यानी कि जो महाराष्ट्र में जो हमारा मैक्सिमम जो कॉटन प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र वहीं इसका लीडर है, मतलब वहीं से स्टार्ट हुई थी इसका जो भी है कॉटन की ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लियर। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट हम इंडियन इकोनॉमी का स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। चल बाय बाय।